कैसे हो आप लोग। तो आज इस वीडियो में हम लोग जो आपको क्वेश्चंस दिया था मैंने, इंटरव्यू क्वेश्चंस, जो भी सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन दिया था मैंने आपको, तो उसके हम लोग आज जो भी आंसर है, जो भी उत्तर है वो हम देखेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी हैप्पी कि आपने बहुत आंसर दिया, बहुत लोगों का आंसर सही है, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो। बट द थिंग इज़ कि बहुत स्टूडेंट हैं जिन्होंने आंसर मतलब दिया तो सही, लेकिन उनके आंसर पूरी तरह से सही नहीं है। अगर आपको इंटरव्यू में पूरे, अगर 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, आपको 100 में अगर अप्रॉक्सीमेट 90 या 85 नंबर चाहिए, तो आपको आंसर्स पूरे अच्छे से देना होगा, तभी आप कुछ मतलब एक अच्छा मार्क्स आप गेन कर सकते हो, अचीव कर सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट, मान लो आप स्टूडेंट हो, तो कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं, इमोशंस में आ जाते हैं, मतलब भावनाओं में बह जाते हैं। कि जैसे जो क्वेश्चन था मैं बताता हूँ आगे आपको, कि जो भी जैसे कि जो बच्चे, मैंने बोला आपको पटरी पे खेल रहा है, ट्रैक पे खेल रहा है, तो आप वहाँ पे गार्ड हो, आपको एक जॉब दिया गया, आप अपने पे नहीं लेना, आपको भावनाओं में नहीं आना, मतलब इमोशंस में नहीं आना कि मुझे उस बच्चे को बचाना है, वो बच्चा ऐसे मर जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, जो भी है, दिस डैट एनीथिंग एल्स। थिंग इज ओनली यू आर गार्ड, आप वहाँ पे गार्ड हो। ओनली यू हैव टू जॉब, आपको जॉब करना है। दैट वाट यू कैन डू, आप क्या कर सकते हो, व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप ट्रेन को क्या कैसे मूव करवाना है, किस डायरेक्शन में आपको भेजना है। बस आप वहाँ पे, आपसे अगर पूछा जाए तो आप एज अ गार्ड, मतलब आप एक गार्ड, एक जॉब कर रहे हो आप, बस उस पर आप फोकस करो, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करो, अपने भावनाओं को मत लाने दो, ठीक है ना। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत ही आसान प्रश्न था। इससे भी आगे मैं आपको प्रश्न बताऊंगा जो आपको पूरा सोच के बताना है, ऐसे आप आंसर मत लिखो। बट मेनी स्टूडेंट्स आर राइटिंग गुड, आप लोग में से बहुत स्टूडेंट ने आंसर सही दिया है, दैट इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। बट जो भी एक्सप्लेन करो आप, आंसर जो भी लिखो, ठीक है ना। जैसे बहुत स्टूडेंट क्या लिखे, एक लाइन में ही आंसर लिख दिए हैं कमेंट बॉक्स में, तो ऐसा नहीं करना, आपको पूरा आंसर लिखना है। तो वहाँ भी आप जब बताओगे तो पूरा बताओ, ठीक है ना। जब आप अच्छा बताओगे तो जो भी इंटरव्यू पैनल में जो मेंबर बैठे हैं वहाँ पे, ठीक है ना, जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, वो खुद ही खुश हो जाते हैं, ठीक है। वही आपको बोलेंगे बस हो गया, फिर आगे बढ़ने लगेंगे वो। अगर आप बस एक दो लाइन बोल के अगर आप चुप हो जाते हो, तो आप उनके मतलब मुंह देखने लगोगे, ठीक है ना, कि आप आगे क्या करना है। ऐसा नहीं करना, आपको बोलते रहना है, जितना आप सही बोल सके वो खुद ही आपको बोलेंगे बस हो गया, जो भी आपका नाम है वो बोलेंगे, बस बोलेंगे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ऐसा कीजिए कि वो उनको अच्छा लगे और आपको वो अच्छा से अच्छा नंबर दे, ठीक है ना। इन चीज़ों को आप देखिए, एक दो लाइन में आंसर मत दीजिए। और कोई भी डाउट हुआ हो, कुछ भी डाउट है आपको कोई भी वीडियो में, प्लीज़ बताइए। और अगर आपको कुछ और भी, जैसे कि इंटरव्यू में आपको लगता है कुछ और भी मतलब चाहिए, कुछ और पढ़ना, तो वो भी मुझे बताइएगा, मैं आपको बता दूंगा। तो ठीक है, कोई डाउट है तो प्लीज़ बताइए, टेलीग्राम में लिखिए, मुझे पर्सनल टेलीग्राम में भी लिख सकते हैं आप, ठीक है ना, और कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आप। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या था। ये ट्रेन थी, तो क्वेश्चन मैं उतना आपको डिटेल में बताऊंगा नहीं। जो नए स्टूडेंट हैं, जो नए विद्यार्थी हैं, जो नए कैंडिडेट हैं, वो प्लीज़ फर्स्ट वीडियो देखिए, उसमें मैं क्वेश्चन बताऊँगा आपको। तो यहाँ पे देखिए ये ट्रेन है, ठीक है ना, ट्रेन इस डायरेक्शन में आ रही है। क्या था कि इस ट्रैक पे ट्रेन नहीं जाती है बहुत सालों से, ठीक है ना, आपको पता है ये चीज़। और यहाँ पे आप गार्ड हो, आप एक गार्ड की जॉब कर रहे हो। तो क्या है कि जो सीधी डायरेक्शन में ट्रेन आती है रेगुलर, ठीक है ना, ये ट्रेन, और ये जो पटरी, ये ट्रैक है, ये खराब है बहुत सालों, इस पर ट्रेन नहीं जाती है। लेकिन कुछ अगर कारण हुआ, कुछ रीज़न है आपके पास, तो इधर ट्रेन आप ले जा सकते हो। तो जिस डायरेक्शन में ट्रेन आती है रेगुलर डेली बेसिस पे, वहाँ पे 10 बच्चे खेलते हैं, 10 बच्चे मतलब खेल रहे हैं। और जिस पटरी पे, जिस ट्रैक पे ट्रेन नहीं जाती है, उस पर सिर्फ एक बच्चा खेल रहा है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि अगर आप गार्ड हो वहाँ पे, अगर आपके पास मतलब एक ऑप्शन है कि आप, जैसे होता है ना कि गार्ड के पास होता है कि ट्रेन को किधर मूव करवाना है, ठीक, यहाँ से आप ट्रैक चेंज कर दोगे, यहाँ से जो भी यहाँ से ट्रैक चेंज होगा तो ट्रेन उधर ही जाएगी। तो ट्रेन को आपको किधर भेजना है जो मतलब सही होगा, तो आप गार्ड हो, ऐसा आंसर आपको देना था। तो बहुत से स्टूडेंट ने आंसर तो सही दिया। तो देखिए इसका मतलब एक फैक्ट आंसर क्या होता है। क्वेश्चन तो बहुत आसान है, लेकिन आप देख लीजिए यहाँ पे, अगर आप एक गार्ड की जगह, तो अब क्या होता, मतलब यही क्वेश्चन था। तो ये जो ट्रैक है, ये एबेंडेंट ट्रैक है, उसका मतलब क्या हुआ, जिस ट्रैक पे ट्रेन नहीं चलती है, इस ट्रेन पे ट्रेन नहीं चलती है, मैं आपको बता चुका हूँ। तो इस चीज़, जो बच्चा, ये जो चिल्ड्रन है, इस चीज़ से अवेयर है, मतलब इसको ये चीज़ पता है, ये इस चीज़ इसको पता है, अवेयर है इस चीज़ से। इस ट्रैक पे ट्रेन बहुत सालों से नहीं आती है, तो इसलिए बच्चा खेल रहा है, ठीक है ना। और दूसरी बात क्या है कि ये जो रेगुलर ट्रैक है, जिस पे ट्रेन आती है, सीधी दिशा में, सीधी डायरेक्शन जो ट्रेन आती है, डेली आती है इस पर, तो उस पर भी बच्चा खेल रहे हैं, उस पर 10 बच्चा खेल रहे हैं। और अगर आप गार्ड हो, अब अगर आप गार्ड की जगह हो, अगर आप गार्ड की जगह हो,
और ट्रेन को डाइवर्ट करते हो, मतलब ट्रेन को इस दिशा में ले जाते हैं, इस डायरेक्शन में आप ले जाते हो। बहुत स्टूडेंट ने बोला, आप लोगों ने बहुत से बोले कि इस ट्रेन को इस डायरेक्शन में ले जाएंगे, इस डायरेक्शन में मूव कर देंगे, ठीक है ना, जिस पे ट्रेन कभी नहीं जाती, जिस पे ट्रेन बहुत दिनों से नहीं चल रही है। तो पहली बात क्या होगी, अगर इस दिशा में आप ट्रेन को ले जाते हो, इस डायरेक्शन में आप ट्रेन को ले जाते हो जिस पे ट्रेन बहुत दिनों से नहीं चलती इस ट्रैक पे, तो पहली बात क्या होगी, जो बच्चा ये जान के यहाँ पे खेल रहा है, ये जो बच्चा है ये जान के इस ट्रैक पे, इस पटरी पे खेल रहा था कि इस ट्रैक पे, इस पटरी पे ट्रेन कभी नहीं आती है, ठीक है ना। और अगर आप वहाँ पे ट्रेन ले जाते हो, अगर ये गार्ड आप हो और ट्रेन को इस दिशा में मोड़ देते हो, इस दिशा में आप मूव करवा देते हो डायरेक्शन में, तो एक इंटेंशनल मर्डर हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो बच्चा को पता है कि इस ट्रैक पे ट्रेन कभी आती नहीं है, और अगर आपने उस मतलब ट्रैक पे ट्रेन को ले गए, पहली बात में फर्स्ट पॉइंट बता रहा हूँ, तो वो एक इंटेंशनल मर्डर हो सकता है, मतलब एक मर्डर हो सकता है चीज़ है, ठीक है ना। इस चीज़ को आप सोचिए। और दूसरा पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट क्या है, दूसरी बात क्या है, जब वो ट्रैक यूज़ में नहीं है, आप यहाँ पे देखिए, ये चीज़ आपको पता है, ये ट्रैक जो है यूज़ में नहीं है, इसका उपयोग नहीं हो रहा है, ठीक है ना, यूज़ में नहीं है, और वो भी बहुत सालों से यूज़ नहीं हो रहा है। अगर उसका यूज़ बंद है, इसका यूज़ अगर नहीं हो रहा, उपयोग नहीं किया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि वहाँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, इस ट्रैक पे कुछ ना कुछ समस्या, इसलिए तो बंद किया गया है बहुत सालों से। अगर आप किस ट्रैक पे, ऐसे थोड़ी ना कि फ्री में आप ट्रैक बना दिए और इसका यूज़ नहीं कर रहे उपयोग, अगर बहुत सालों से नहीं कर रहे हो मतलब इसमें कुछ प्रॉब्लम है। हो सकता है कि मे बी ट्रैक टूटा हुआ है, मे बी एनीथिंग एल्स, कुछ भी हो सकता है कि ट्रैक टूटा हुआ हो, या तो ट्रैक आगे जाके, ठीक है ना, यहीं तक हो, ट्रैक आगे हो ही ना, और आगे फिर हो, मतलब एक ब्रेक हो, टूटा हुआ, मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर वो बच्चा इस चीज़ से अवेयर है कि ट्रेन इस पर कभी नहीं आती है। और तीसरा पॉइंट क्या है, एंड अगर आप ट्रेन को उस ट्रैक पे, उस पटरी पे ले जाते हैं, इस पे, ठीक है ना, इस पे आप ले जाते हैं, इस पे अगर आप ले जाते हो, तो जो सालों से बंद, जो मतलब ये सालों से बंद पड़ी हुई ट्रैक है, हो सकता है कि जो मतलब ट्रेन आप अगर उस पर आप ले जा रहे हो तो ट्रेन पलट जाए। मतलब अगर ट्रैक यहाँ पे सपोज कीजिए यहाँ पे टूटा हुआ है, मैं मतलब एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ट्रैक में भी यहाँ पे टूटा हुआ कहीं, तो ट्रेन पलट जाएगा, पूरा का पूरा ट्रेन पलट जाएगा, ठीक है ना। तो उससे हो सकता है जितने भी उसमें पैसेंजर्स हैं, जितने भी उसमें व्यक्ति हैं, जितने भी ट्रैवल कर रहे हैं लोग, सारे को खतरा हो सकता है, सारे को कुछ ना कुछ खतरा हो सकता है, कुछ भी, कोई भी एक्सीडेंट, वो बात की बात है। तो इस चीज़, अगर इस ट्रैक पे ट्रेन जा ही नहीं रही, तो इसका मतलब इस ट्रैक पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कुछ समस्या है। तो अगर आप उस पर ले जाते हो एज ए गार्ड, तो हो सकता है कि पूरी की पूरी ट्रेन पलट जाए। एंड आप समझ गए चीज़ कि इस ट्रैक पे हमको ट्रेन ले ही नहीं जाना, बहुत आसान है। आप चीज़ों को मतलब एक सोचिए, ठीक है ना, ऐसे डायरेक्ट आंसर मत दीजिए, पहले सोचिए, क्योंकि अगर आपसे वहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो कोई ना कोई रीज़न होगा, कोई ना कोई केस होगा। ऐसे नहीं क्वेश्चन पूछ दिया, आप डायरेक्ट बता दिए ट्रेन, एक बच्चा आपने देखा और इधर बच्चा ट्रेन घुमा दिया। तो चीज़ों को पहले सोचिए कि आंसर क्या हो सकता है। अगर आपसे वहाँ पूछा जा रहा है तो कुछ ना कुछ उसके पीछे कुछ छुपा हुआ होगा, ठीक है ना, कुछ ना कुछ उसके पीछे हाइड होगा, छुपा होगा। दैट्स वाई ही इज़ आस्किंग क्वेश्चन। वो ऐसे नहीं बैठे हुए वहाँ पे। आप अगर वहाँ पे हो तो आप कुछ सोचो कि उन्होंने क्वेश्चन ऐसा किया क्यों, तब वो आप जवाब दो, देन यू कैन गिव राइट आंसर, अच्छा आंसर दे सकते हैं। एंड नाउ वी हैव ओनली वन ऑप्शन कि हमको मतलब ट्रेन इधर ही ले जाना है, इसी ट्रैक पे ले जाना, इधर तो हमें नहीं ले जाना। आपको पता चल गया। तो ट्रेन को हमें सीधी दिशा में ले जाना है, सीधे ले जाना है। और वहाँ पे टोटल कितने बच्चे खेल रहे हैं, टोटल 10 बच्चा खेल रहा है, ये चीज़ आपको पता है। तो ये देखिए यहाँ पे बहुत आंसर, मतलब जो आपका उत्तर है बहुत ही आसान है, दैट इज़ वेरी इजी टू सॉल्व। तो आप समझ गए कि इस ट्रैक पे ट्रेन को ले ही नहीं जाना, ये बहुत ही आसान हो गया। आप क्या हो गया कि इस मतलब जो सीधी लाइन के है, मतलब सीधी डायरेक्शन में जिधर ट्रेन मतलब रेगुलर जाती है उधर ही आपको ट्रेन ले जाना है। और वहाँ पे 10 बच्चे खेल रहे हैं, तो आपको क्या करना है, वहाँ पे जो 10 बच्चे खेल रहे हैं उनको ये चीज़ पता है कि ये ट्रैक मतलब इस पटरी पे ट्रेन डेली आती है। ये जो 10 बच्चे खेल रहे हैं उनको ये चीज़ पता है कि इस ट्रैक पे मतलब इस पटरी पे ट्रेन डेली आती है, तो वो खुद इस चीज़ से अवेयर हैं, उनको ये चीज़ पता है कि ट्रेन जो डेली आती है तो वो ट्रेन आने से पहले ही हट जाएंगे, ठीक है ना। वो ये चीज़ आप सोचिए पहले कि ट्रेन जो आ रही है उनको ये चीज़ पहले से पता है, मतलब रेगुलर पता है। अगर ट्रेन आ रही है 4 बजे 5 बजे जो भी टाइम में ये खेल रहे हैं, तो उनको ये चीज़ पता है कि ट्रेन आती है डेली, तो हम यहाँ से हट जाएंगे। ये बहुत ही आसान आंसर है, यही चीज़ आपको बताना है। तो बहुत बच्चे ऐसे मतलब होते हैं, सोचते हैं कि नहीं बच्चा को पता है तभी वो खेल रहे हैं। और अगर इन लोगों को अवेयर नहीं है, वो चीज़ नहीं पता है, तो एज अ गार्ड, अगर आप गार्ड हो तो आपको बस इतना ही काम करना है कि कैसे भी करके आप कॉल करो, कुछ भी करो, वहाँ पे मतलब जो भी नेबर हैं, पड़ोसी को आप उनको मतलब एक मतलब अवेयर करवाओ कि वहाँ बच्चे खेल रहे हैं, उनको हटा दीजिए।
ठीक है ना, ट्रेन को जाना है और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और कुछ स्टूडेंट होते हैं, कुछ कैंडिडेट ये क्वेश्चंस अराइज करते हैं, ठीक है ना, वापस कि ट्रेन पे या पटरी पे तो बच्चे को खेलना ही नहीं चाहिए। तभी कुछ स्टूडेंट के आपने देखा होगा कि जो मतलब टॉपर होते हैं, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें टॉपर के अगर इंटरव्यू का मतलब 100 मार्क्स का है तो उसको अगर 50 आ रहा है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 100, तो जो मीडियम स्टूडेंट होते हैं, मतलब जो टॉपर नहीं होते उनसे थोड़ा नीचे, उनके इंटरव्यू में 80 मार्क्स होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ टॉपर ही आंसर सही बताएगा, क्योंकि एक इंटरव्यू अलग चीज़ है, इसमें सोचना पड़ता है। इसमें ये नहीं कि किताब मैंने पढ़ लिया और लिख दिया। आप आंसर किसी का भी टॉपर के आप चेक कर लो कॉपी, ठीक है ना। तो कुछ बच्चे हैं बोलते हैं कि नहीं सर, मतलब बच्चे खेल रहे हैं, यही चीज़ गलत है, बच्चा को तो खेलना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं, आप पूरे इंडिया में हर जगह सब कुछ सिस्टमेटिक नहीं है। आपको ये चीज़ पता, अगर आपने ट्रेन में तो सब लोग सफ़र किए हो, ट्रैवल किए हो, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो घर हैं, ठीक है ना, बहुत सारे घर होते हैं, उनके मतलब बहुत बगल से ही ट्रेन क्रॉस करती है, बहुत बगल से ही ट्रेन क्रॉस करती है, लगती है सट के ही जा रही है, पास से ही क्रॉस करती है। तो वहाँ के जो घर के बच्चे होते हैं, आपने ट्रेन से क्रॉस किया, वो देखे होंगे कि मतलब बच्चे खेल रहे हैं पटरी पे। बहुत इंडिया में ऐसा बहुत जगह रैंडमली मतलब ट्रेन पटरी बिछाई गई है, बहुत जगह ऐसा है, सिस्टमेटिक नहीं है। तो उस ट्रैक को घर से बगल से मतलब गया है, तो वहाँ के बच्चे शाम को जो दोपहर जो भी खेलते हैं वो, तो ये चीज़ आपको बोलना गलत है कि नहीं उसको हम हटा ही देंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर जगह ये चीज़ आप नहीं कर सकते। बस आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, आप उसका सीधा आंसर दीजिए कि आंसर क्या हो सकता है, तो आप इस ट्रैक पे ही ट्रेन को ले जाएंगे सीधी डायरेक्शन में। आप बच्चे को अवेयर कराइए, तो बच्चे को पहले ही से पता है, तो ट्रेन के आने से पहले ही वो खुद ही हट जाएंगे, ठीक है ना। ये चीज़ बच्चा को पहले से पता है कि ट्रेन उस पटरी पे डेली आती है। और अगर नहीं हटते तो एज अ गार्ड आप कुछ ऐसा कीजिए, मतलब बच्चे को अवेयर करवाइए, कॉल कीजिए, जो भी करना है आपको, बच्चे को वहाँ से आप हटाइए। तो आपने बहुत जगह ऐसा सुना होगा, बड़े बड़े जो एलिफेंट हाथी होते हैं, तो वो भी ट्रेन से ऐसा केस आ चुका है कि ट्रेन के पटरी पे कट जाते हैं। तो ट्रेन कभी रुकेगा नहीं, वो चीज़ आपसे क्वेश्चन पूछा गया, आपको बताना है। कुछ साल पहले ये भी हुआ था, आपने सुना होगा, पंजाब का केस है कि बहुत सारे लोग ट्रेन से कट गए थे, ट्रेन के आगे आ गए थे, ऐसा कुछ फेस्टिवल था। तो ये चीज़ें हैं, अगर आप ट्रेन के आगे हो तो बस आप अवेयर करवा सकते हो बच्चे को, जो भी है, कि आप वहाँ से हट जाइए, कैसे भी करके कॉल कीजिए या कुछ भी कीजिए। तो बस यही आपका आंसर है, यही आपको वहाँ पे बताना है। ये नहीं कि आप इधर ट्रेन ले जा सकते हैं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज यहाँ पे आप ले ही नहीं जा सकते, क्योंकि ये ट्रैक बंद है, तो वहाँ पे आप ले ही नहीं जा सकते। दैट इज़ योर आंसर। तो ठीक है, चीज़ों को सोचिए और आंसर दीजिए। मैंने जो आंसर दिया उस पर भी आपको कुछ ऐसा लगता है डाउट, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, तो हम फिर नया वीडियो बना के आपसे डिस्कस कर लेंगे। आप ऐसा पूरा हो जाइए, पूरा श्योर होइए कि आंसर सही है, फिर ठीक है, तभी आप एक इंटरव्यू में जाइएगा तो एक कॉन्फिडेंट रहिएगा कि हाँ ठीक है, मैं आंसर दूंगा और आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए आप, एंड टेलीग्राम में भी आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते, जो भी आपको करना है कीजिए, लेकिन आप आंसर दीजिए और अपना जो आपका बिल्ड मतलब जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, आपका थिंकिंग लेवल है, उसको आप बढ़ाइए। एंड जितना हो सके आंसर आप लिखिए और सही आंसर लिखने की कोशिश कीजिए। थोड़ा टाइम लीजिए, लेकिन आंसर सोचिए फिर लिखिए, क्योंकि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसके पीछे कुछ छुपा हुआ है, ऐसे आपसे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।